Hello students, welcome to Study for Elvers. Hope you all are good. So as you all know that we were doing chemical periodicity and we have completed that chapter. So now we will move toward the new chapter whose name is General Principles and Process of Ionization of Metals. तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे बेसिकली आयनाइजेशन नहीं आएगा, आइसोलेशन आएगा. ठीक है, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स या फिर आप कह सकते हो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ इंट्रोडक्शन के साथ. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज अमंग मेटल्स एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट. तो आपको लर्न करना है कि मेटल्स में से जो एल्यूमिनियम रहेगा वो एक मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है और थर्ड मोस्ट जो है अबंडेंट एलिमेंट रहेगा एल्यूमिनियम. नेक्स्ट है कि जो मेजर कंपोनेंट होता है माइका एंड क्लेस का वो भी एल्यूमिनियम ही रहता है. जो काफ़ी जेम स्टोन्स होते हैं वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्या रहेंगी, इम्प्योर फॉर्म होती हैं. और जो आयरन होता है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है इन अर्थस क्रस्ट में और ये भी एसेंशियल एलिमेंट होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में. और जो प्रिंसिपल ओर्स होंगी एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक, बेसिकली ये चार जो हैं मीन ये 4 एलिमेंट्स जो हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक, ये आपके सिलेबस में है तो सभी को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. तो सबसे पहले जो है हम कुछ मेटल्स और उनकी ओर्स और उनकी कुछ कॉम्पोजिशंस के बारे में बात करेंगे. तो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी ओर से. तो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर रहती है एल्यूमिनियम की वो होती है बॉक्साइट. ओके, फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट हम स्लाइड्स करेंगे उनमें बॉक्साइट का आपको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा क्या होगा. लेकिन यहाँ पे आपको लर्न करना है कि बॉक्साइट जो है वो इंपॉर्टेंट ओर रहती है एल्यूमिनियम की, क्योंकि जो बॉक्साइट है ये हमें काफ़ी अमाउंट में मिलता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर ओर्स. नेक्स्ट है आयरन. आयरन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. जो आयरन की ओर्स होंगी दैट इज हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और आयरन पायराइट्स. तो बेसिकली आपको इनके फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से जो है लर्न करने हैं. हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होगा दैट इज Fe2O3. मैग्नेटाइट का जो फॉर्मूला होगा दोनों में 1 1 इंक्रीज कर दो दैट इज Fe3O4. और सिडराइट में क्या आ जाता है, इसमें ये ऑक्साइड नहीं होता, ये आपको लर्न करना है कि कार्बोनेट फॉर्म में मिलेगा आपको आयरन, आयरन कार्बोनेट. और जो आयरन पायराइट्स होते हैं वो सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे. ठीक है, आयरन सल्फाइड जैसे FeS2. तो आपको ऐसे लर्न कर लेना है. और जो कॉपर होगा, कॉपर की ओर्स भी हमें मिलती है दैट इज कॉपर पायराइट्स. तो यहाँ पे जो पायराइट्स वर्ड आता है तो वहाँ पे बेसिकली हम एस मीन्स सल्फर की बात करते हैं, सल्फाइड की बात करते हैं. नेक्स्ट इज मेलेशाइट. मेलेशाइट जो होगा उसका फॉर्मूला देख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कॉपर है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसकी ये वाली ओर से दैट इज मेलेशाइट से. तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है दैट इज कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड. तो ये आपको लर्न करना होगा. और नेक्स्ट है क्यूपराइट. अब जो क्यूपराइट जो है उसका फॉर्मूला दैट इज कॉपर 2O. नेक्स्ट इज कॉपर ग्लास. कॉपर ग्लास का जो फॉर्मूला है दैट इज कॉपर सल्फाइड. तो आप यहाँ पे Cu2S जो है लगा सकते हो. नेक्स्ट आपके पास है जिंक. अब जिंक की जो ओर होंगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिंक ब्लेंड, जिसका जो फॉर्मूला रहेगा सल्फाइड की टर्म में रहेगा जिंक सल्फाइड. और जो कैलेमाइन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो जिंक है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी कैलेमाइन. कैलेमाइन जो है इसकी ओर है, ये इस ओर को हम यूज करते हैं जिंक को क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो आपको बेसिकली लर्न करना है कि जो कैलेमाइन है वो जिंक कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला जिंक कार्बोनेट. ठीक है, कार्बोनेट फॉर्म में मिलेगा. जिंक ब्लेंड आपको सल्फाइड फॉर्म में मिलेगा. और एक और होता है दैट इज जिनसाइट, ये आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में. अब जो है हमारे पास आपका टॉपिक जो है सिलेबस में वो भी है दैट इज मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स. तो जो एलिमेंट्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, देखो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है. या तो आपको नेटिव स्टेट में मिलेंगे या फिर आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे. नेटिव स्टेट मीन्स होता है कि फ्री स्टेट या फिर आप कह सकते हो अनकम्बाइंड स्टेट. और जो कंबाइंड स्टेट होती है उसमें होता है कि वो मीन्स कोई भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ होगा या फिर वाटर के साथ हुआ होगा तो वो हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं. जो नेटिव स्टेट में मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं दैट इज कॉपर, सिल्वर, ओके, गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम एसेट्रा. एंड नेक्स्ट जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं वो होते हैं कुछ ऑक्साइड्स, जैसे आप कह सकते हो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड. और कुछ नॉन मेटल्स जो हैं वो भी हमें कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे लेकिन वो हमें रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेंगे, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव. ओके, और एज यू ऑल नो दैट चैनल जो है इसका नाम है स्टडी फॉर एल्वर्स. जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है जी. सो नेक्स्ट जो है हमारे कुछ अब मिनरल हैं उसकी कॉम्पोजिशन मीन्स कोई भी मिनरल आप देख पा रहे हो उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला जो है पूछा जा सकता है कि इस मिनरल का या इस ओर का फॉर्मूला क्या है. तो कॉम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे बॉक्साइट देख पा रहे हो तो बॉक्साइट का फॉर्मूला ये आप नोट कर सकते हो दैट इज़ Al2O3 × 2H2O
CuO, नेक्स्ट इज क्यूप्राइट, क्यूप्राइट को आप रूबी भी कह सकते हो, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, दैट इज हेमेटाइट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज Fe2O3, मैग्नेटाइट का जो होगा दैट इज Fe3O4, पिच ब्लेंड जो होगा दैट इज U3O8, और लास्ट में क्या होगा जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में कुछ वन लाइनर कॉन्सेप्ट्स भी हैं आपके लिए, तो वो देखना मत भूलिए, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड जो है दैट इज आप देख पा रहे हो इसका फॉर्मूला रहेगा जिंक एस। तो सिनाबार, सिनाबार इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज HGS, मरकरी के साथ रिलेटेड होता है ये। नेक्स्ट इज आयरन पायराइड्स, तो मैंने आपको बता दिया था कि जहाँ पे पायराइड्स होगा वहाँ पे सल्फर मीन्स एस सल्फाइड के साथ कुछ रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे FeS2 आप देख पा रहे हो। जिप्सम, तो जिप्सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में आया हुआ था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से ही प्रिपेयर होता है, तो यहाँ पे आपको जिप्सम जो है उसका फॉर्मूला भी लर्न कर लेना, दैट इज कैल्शियम सल्फेट, दैट इज इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑल्सो। डोलामाइट, डोलामाइट का जो लिंक है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम और उनके कार्बोनेट के साथ है, ठीक है। तो डोलामाइट का लिंक किसके साथ है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और उनके कार्बोनेट्स। तो लाइमस्टोन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3, दैट इज लाइमस्टोन। एक क्विकलाइम भी होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, वो होता है क्विकलाइम। नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्न सिल्वर, तो आपको ये लर्न कर लेना कि जो हॉर्न सिल्वर है इसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज AgCl। रॉक सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन, दैट इज NaCl। तो नेक्स्ट इज पोटाश माइका, सो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये जो आप देख पा रहे हो मिनरल पोटाश माइका, तो आपको इसको जो फॉर्मूला एक बार लर्न कर लेना कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब हम थ्योरी करेंगे तो उनमें जो है मिनरल्स और दोबारा से रिपीट होंगे, तो आपको लर्न अगेन हो जाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अब हमने एक्सट्रैक्शन करनी है, बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन भी है, एक्सट्रैक्शन बताइए एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन की, तो वन बाय वन हम सभी डिस्कस करेंगे। तो यही से जो है क्वेश्चन आपको बनेगा, चांस हो सकता है बनने का, और लास्ट ईयर भी इसी पोर्शन से एग्जाम में जो क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। सो स्टेप्स देखेंगे पहले वन बाय वन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एक्सट्रैक्शन में जो हमें करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रशिंग और ग्राइंडिंग जो है वो करनी होती है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, एंड नेक्स्ट जो है दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ ओर करना होता है, उसके बाद आपको क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, देन लास्ट में आपको प्यूरिफिकेशन करनी होती है। तो ये बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं जो आपको ईच एंड एवरी मेटल की एक्सट्रैक्शन में करने होते हैं। सो सबसे पहले हम जिंक के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्सट्रैक्शन कैसे की जाए जिंक की फ्रॉम इट्स मिनरल्स और ओर्स। सबसे पहले जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सभी को पता है कि वो 30 होगा, ठीक है, और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 8 18 2 होगी। तो जैसे कि हम जिंक की बात कर रहे हैं तो हमें जिंक जो है मिनरल सोर्स की मींस उनमें होगा जिंक, और जिंक जो है मिनरल ओर से ही मिलेगा हमें, वहाँ से ही हम मींस इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कौन कौन से मिनरल्स हैं वैसे आपको मैंने बताया था, तो यहाँ पे है जिंक ब्लेंड, अगेन हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड एक मिनरल है जिंक का, ठीक है, और नेक्स्ट है दैट इज मैग्नेटाइट, एंड नेक्स्ट है हमारे पास कैलेमाइन। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैलेमाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इनके जो फॉर्मूलाज है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले जिंक ब्लेंड में सल्फाइड यूज होगा, जिंक सल्फाइड, एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटाइट में क्या यूज होगा, दैट इज जिंक आयरन एंड एस होगा। तो ये भी सल्फाइड की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे आयरन भी इन्वॉल्वड होगा, ठीक है, जिंक के साथ। और लेकिन हम कैलेमाइन की बात करें तो यहाँ पे कार्बोनेट होगा, सी से कैलेमाइन और सी से ही कार्बोनेट होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस मिनरल्स वी कैन एक्सट्रैक्ट जिंक। सो आप यहाँ से जिंक को क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे, कैसे हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास कोई इम्प्योर जिंक ब्लेंड है, हम जिंक ब्लेंड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सपोज हमारे पास इम्प्योर जिंक ब्लेंड है, तो जिंक ब्लेंड में क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला अगेन सल्फाइड, ठीक है। जब भी किसी कंपाउंड में सल्फर की प्रेजेंस होगी या फिर सल्फाइड होगा, तो वहाँ पे क्या करना होता है, आपको एक प्रोसेस करना होता है जिसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन, ओके। ये प्रोसेसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है, एक्सेट्रा, ये कुछ प्रोसेसेस आपको क्लास 10th में मिलेंगे, ठीक है। आप क्या करना, वहाँ से पहले कुछ प्रोसेसेस हैं 3 और 4 प्रोसेसेस को आपको वहाँ से पढ़ लेना कि फ्रोथ फ्लोटेशन जो है क्या प्रोसेस होता है। वैसे यहाँ पे हम इतनी जो है नीड नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सल्फर होगा, वहाँ पे आपको फ्रोथ फ्लोटेशन जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रोथ फ्लोटेशन हम कर क्यों रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, जो जिंक ब्लेंड होगा उसकी जो ओर है उसकी कंसेंट्रेशन करने के लिए कंसेंट्रेशन ऑफ ओर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें जिंक सल्फाइड मिलेगा, ठीक है।
तो आपको अब क्या मिल गया, अब आपको कंसनट्रेटेड जिंक ब्लेंड मिल गया। तो यहाँ पे अगेन जो है आपके पास सल्फर होगा, एस होगा, तो आपको क्या करना है, उसमें से एस निकाल देना है और आपको उसको ऑक्सीजन में लेकर जाना है। तो जब आपको ऑक्सीजन में लेकर जाना है तो आपको क्या करनी होगी, रोस्टिंग, क्योंकि रोस्टिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही किया जा सकता है। तो जब आप रोस्टिंग करोगे जिंक ब्लेंड की तो वो वहाँ से सल्फर हट जाएगा और वहाँ पे आपके पास जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट तो जिंक बनाने का है ना, हमने तो जिंक मेटल को तैयार करना है, हमने तो जिंक को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें जिंक चाहिए। अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में हम कार्बन को यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम कार्बन को यूज़ करेंगे तो वो इस ऑक्सीजन को टेक ओवर करेगा, ठीक है, टेक ओवर करेगा तो जिंक जो है वो क्या रह जाएगा, अकेला, तो वहाँ से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर, तो हम इसे रिएक्शंस के साथ क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। सो मैंने आपको सबसे पहले रोस्टिंग बताया था कि रोस्टिंग जो है वो करनी है आपको। रोस्टिंग क्यों करनी है, क्योंकि जो आपके पास कोर कंसेंट्रेशन आई थी जिंक सल्फाइड की, आपने जस्ट उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है और आपके पास क्या आ जाएगा, देखो जिंक ऑक्साइड आ गया, और SO2 जो गैस है वो भी आएगी, और उसको बिकॉज SO2 काफ़ी हार्मफुल गैस होती है, तो आपको इसको यूज़ कर सकते हो आप H2SO की फॉर्मेशन में, H2SO4 की फॉर्मेशन में आप यूज़ कर लोगे। बाकी आपको रोस्टिंग के साथ सिर्फ जिंक ऑक्साइड चाहिए था, वो आपके पास आ चुका है। और अब हमने करनी है रिडक्शन इसकी, ठीक है। रिडक्शन होगी कैसे, तो ध्यान से देखो, अब हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड इज मिक्स्ड, तो सबसे पहले आप जिंक ऑक्साइड को पाउडर कोक जो होगा उसके साथ इसे मींस रिएक्ट करवाओगे। अब पाउडर कोक में आपको कार्बन मिलता है, तो मींस बेसिकली यहाँ पे टारगेट तो यही है कि जिंक ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे, मींस पाउडर कोक के साथ, और इसे आप हीट करोगे 673 केल्विन के ऊपर। और जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट किया जा रहा होता है और उसे हीट किया जा रहा होता है, तो इस प्रोसेस को हम बेल्जियन प्रोसेस कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बेल्जियन प्रोसेस कहा जाता है इसे। तो कार्बन जो है आपको कोक से जो कार्बन मिल रहा है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है, ऑक्सीजन को जिंक से हटा दिया, ठीक है, जिंक से हटाने का काम करेगा। तो ऑक्सीजन को जो जिंक से हटाने का काम करता है, ठीक है ना, तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख पा रहे हो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कोक जो है, और हीट, आप हीट का साइन भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जिंक मिल जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगा, तो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। होता क्या है कि एग्जांपल जो है आपको पेपर में रिएक्शन भी दी हो सकती है, ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये। अब ये जिंक आपके पास आई है वो अभी प्योर भी नहीं है, ठीक है, अभी उसको हमने रिफाइन करना है। अगर आप चाहते हो कि जिंक जो है आपको प्योर फॉर्म में मिले, तो आपको उसकी रिफाइनिंग करनी होगी। तो इस केस में जो है जिंक अगर आपको प्योर चाहिए तो आपको जिंक की रिफाइन करनी होगी बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, सेपरेशन के, ये भी क्लास 10th में आ जाते हैं। तो इसको आप कलेक्ट करोगे बाय रैपिड चिलिंग के साथ। जैसे फिर आप इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत अभी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही होता है ना कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, और फिर आप उसकी कंडेंसेशन भी करवाओगे और उसे कलेक्ट कर लोगे। इम्प्योरिटीज़ का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो उससे बाद में आएगा, तो वो बाद में, ठीक है, इवेपोरेट, लेकिन हमें तो जस्ट जिंक चाहिए तो वो पहले कलेक्ट हो जाएगा। तो मीन्स वहाँ से आपको 99% प्योर जो है जिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि आप जिंक को कहाँ पे यूज़ करते हैं। जिंक को यूज़ किया जाता है अलॉयज़ में, जैसे ब्रास हो गया, निकल हो गया, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सोल्डर, ये सभी अलॉयज़ हैं, अलॉयज़ में यूज़ किया जा सकता है। जिंक सल्फाइड को आप ल्यूमिनस पेंट्स जो होते हैं, ठीक है, ब्राइट पेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। फ्लोरेसेंट लाइट में यूज़ कर सकते हो, एक्सरे स्क्रीन में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि वो रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट भी होता है, उसमें जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज़ की जाती है, ठीक है, साइड में, तो वो वही प्रोसेस है कि स्क्रीन्स में यूज़ कर सकते हैं हम इसे। सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, जिंक का प्रोसेस। तो अब हम जो है डिस्कस करेंगे आयरन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लर्न करना है कि जो आयरन होगा, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और इसका मास जो होता है वो 56 होता है। तो मोस्ट कॉमन मेटल है ये भी अर्थ के ऊपर, और अर्थ के आउटर और इनर कोर में, दोनों में मिलता है हमें। इनर मीन्स जैसे इनर कोर होती है वहाँ पे हमें जो है आयरन मिलता है इनर कोर में, ठीक है। तो जो अर्थ की आउटर और इनर ओर में से पाया जाता है। और फोर्थ मोस्ट कॉमन मेटल है ये अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, वहाँ पे ये फोर्थ कॉमन मेटल है, और एल्यूमिनियम जो था वो थर्ड था। अब सोर्सेज कौन कौन से आयरन, मीन्स आयरन आपको कौन कौन से मिनरल ओर में मिल सकता है। आयरन कहाँ पे होता है, आयरन होता है मैग्नेटाइट फॉर्म में, हेमेटाइट फॉर्म में मिलेगा आपको, सिडराइट फॉर्म में मिलेगा, लिमोनाइट फॉर्म में मिलेगा। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है Fe3O4, हेमेटाइट का लर्न करना है Fe2O3, सिडराइट का कार्बोनेट फॉर्म में होगा, ठीक है, FeCO3, और लिमोनाइट का भी आपको लर्न करना है FeOOH NH
H2O, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे बेसिकली वो हेमेटाइट और सिडराइट को यूज़ कर सकते हैं आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब मैग्नेटाइट को क्यों नहीं करते, क्योंकि जो मैग्नेटाइट है उसमें जो है प्रोसेस जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है, इकोनॉमिकली हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन हेमेटाइट और सिडराइट से हमें ईजिली जो है आयरन, ठीक है, इकोनॉमिकली कॉस्टली नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम जो है हेमेटाइट और सिडराइट यूज़ कर सकते हैं आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगा, देखो हमने क्या किया, हेमेटाइट लिया जिसका फॉर्मूला Fe2O3 है। पहले तो आपको इसको क्रश और ग्राइंड करना पड़ेगा, फिर इसकी कंसंट्रेशन करनी होगी, देन इसकी रिडक्शन, तो फिर आपको आयरन मिलेगा जो इम्प्योर होगा, फिर उसकी आपने रिफाइनिंग करनी होगी। मीन्स सेम एज जिंक की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे प्रोसेस डिफरेंट रहेगा। कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सबसे पहले हम इसकी कंसंट्रेशन देखेंगे कि कैसे करनी है आपको इस आयरन की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन करने के लिए यहाँ पे जो है आपको मेथड यूज़ करना है हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो सबसे पहले तो आप हेमेटाइट ले रहे हो, ठीक है ना, सिडराइट ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, पहले आपको उसकी हाइड्रोलिक वॉशिंग करनी है। ग्रेविटी सेपरेशन मीन्स जस्ट आपको उस ओर को अच्छे से धो लेना है, ठीक है। मीन्स फिर आपको उसकी क्रश्ड मीन आपको उसका क्रश करना होगा, ठीक है। क्रश करके फिर उसके स्मॉल पीसेस हो जाएंगे। और देन ग्रेविटी सेपरेशन का भी प्रोसेस है, क्लास 10th की बुक में मिल जाएगा आपको। और वहाँ पे क्या होता है, सैंड अलग हो जाती है, जो मैग्नेटिक पोर्शन होता है, ठीक है, वो अलग हो जाता है। तो क्ले, सैंड एक्सेट्रा जो होगा, मीन्स उसमें से जैसे हेमेटाइट है उसमें क्ले सैंड होगी, तो वो ग्रेविटी सेपरेशन के साथ क्या हो जाएगी, मीन्स अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब है हमारे पास ऑक्साइड कन्वर्जन। अब जो था इसके साथ आप देखो क्वेश्चन में, दैट इज Fe2O3 जो है हेमेटाइट का फॉर्मूला है, सिडराइट का आप देख रहे हो कार्बोनेट। हमने कंसंट्रेशन का मतलब जिससे हमने जिंक में फ्लोटेशन यूज़ किया था, आपको लर्न करना है कि आयरन के केस में आपको हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज़ करना है। नेक्स्ट है ऑक्साइड कन्वर्जन। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको कैल्सिनेशन यूज़ करनी है, नॉट रोस्टिंग। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जो है आपके पास फेरस ऑक्साइड था ना, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन में ही कन्वर्टेड था, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कौन सा सल्फर था, सल्फाइड था, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑक्सीजन था। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस है, दैट इज आयरन ओर कंटेन कार्बोनेट, एग्जाम्पल सिडराइट, एंड द ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो आपको ओर को क्या करना है, जैसे हेमेटाइट में तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप सिडराइट यूज़ कर रहे हो, सिडराइट में कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट है आपके पास कि आपने जो भी ओर है, हेमेटाइट है और दूसरी आपके पास सिडराइट है, तो आपको उसको हीट करना होगा। आपको उसको जब आप उसको हीट करोगे, एब्सेंस ऑफ एयर, उसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। रोस्टिंग होती है प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन होती है एब्सेंस ऑफ एयर। तो जो कार्बोनेट्स होंगे वो सिडराइट में कार्बोनेट्स होते हैं, तो वो ऑक्साइड्स में ब्रेक हो जाएंगे। आपको तो ऑक्साइड्स की नीड है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने सिडराइट लिया हुआ है, फेरस कार्बोनेट, यहाँ पे फेरिक कार्बोनेट लिया हुआ है आयरन, तो यहाँ पे देख सकते हो आपने हीट किया, तो आपके पास सिंपली कार्बन जो था वो रिमूव हो गया। मीन्स कार्बन किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, फेरस ऑक्साइड आ गया आपके पास। तो फिर से आपने इसको और हीट करना है। तो इसको आपने O2 की प्रेजेंस में हीट किया, तो दैट इज़ 2Fe2O3। तो आपके पास ये प्रोसेस दोबारा से बना। तो नेक्स्ट है आपके पास, अब आपने करनी है इसकी रिडक्शन। जो आयरन के केस में रिडक्शन होगी, वो उस रिडक्शन को हम स्मेल्टिंग भी कहते हैं। रिडक्शन करने के लिए इसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड रहेगा, इसमें हम इसको स्मेल्टिंग कहते हैं। कैसे स्मेल्टिंग, कैसे, देखो कार्बन इज़ यूज्ड फॉर रिडक्शन, ठीक है, कार्बन जो है उसको यूज़ किया जाएगा रिडक्शन में। और स्मेल्टिंग इज़ डन इन ब्लास्ट फर्नेस। तो आपको जो स्मेल्टिंग करनी होगी वो ब्लास्ट फर्नेस में करनी होगी। वी पुट 3 थिंग्स इन ब्लास्ट फर्नेस, एक होता है, ठीक है, डिवाइस, जहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 3 थिंग्स आपको पुट करनी होगी। एक तो जिसकी भी आपने रिडक्शन करनी है वो आपको डालना होगा, जैसे कि आयरन ओर, आपके पास थी फेरस ऑक्साइड, तो आपको ये डालना होगा। प्लस आपको एक और डालना होगा, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड आपको साथ में उसके डालना होगा। कार्बन जो है वो तो आपको डालना ही होगा क्योंकि आपने रिडक्शन करनी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हम क्यों डालते हैं इसमें, इट विल फॉर्म स्लैग विद सिलिका, क्योंकि जब रिएक्शन होगी ना, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड, कार्बन, ये सभी इकट्ठे होंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, सिलिका बनेगा, उससे स्लैग बनेगी, ठीक है। स्लैग जो होगी वो आयरन से क्या होगी, लाइट वेट में होगी। तो स्लैग बनाने में हेल्प करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ओके।
तो आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, जैसे आपने कार्बन को ऐड किया, कार्बन तो होगी तो ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करके पहले कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बन ऐड की तो वहाँ पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। मीन्स हमने मेन तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ही बनाना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी तो आपने जो भी जिसकी भी आपने रिडक्शन करवानी है तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट होगी। देख सकते हो आप यहाँ पे थर्ड रिएक्शन, उसके साथ जब रिएक्ट होगी तो वहाँ पे आपके पास 2 प्रोडक्ट्स आर देयर, दैट इज CO2 एंड आयरन। तो यहाँ पे अब आयरन जो है, अब यहाँ पे CO2 है, इन दोनों की फॉर्मेशन हुई है। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा, जो आयरन हुआ है आपके पास बना है, मोल्टन आयरन 1 फ्लोज टू बॉटम। तो ये जो आयरन बना है ये बॉटम में फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वेट जो है इसका काफ़ी होगा तो ये बॉटम में चला जाएगा ब्लास्ट फर्नेंस में। तो नेक्स्ट है आपके पास जो Ca हमने ऐड किया था, CaCO3 मैंने आपको बताया था, ये आपने कैल्शियम कार्बोनेट लेना है। तो उसमें से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड आएगी। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगी एसिडिक इम्प्योरिटीज़ टू फॉर्म मोल्टन स्लैग। तो जो जितनी भी इसमें जो भी आपका कंपाउंड था, ठीक है, जहाँ से आपने आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से जितनी भी एसिडिक इम्प्योरिटीज़ होंगी उसके साथ जो है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मोल्टन स्लैग। तो मीन्स हमने तो इम्प्योरिटीज़ को अलग करना था मेन। तो इम्प्योरिटीज़ को अलग तो तभी किया जा सकता है अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होगा, वो आएगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट से, तो उसके साथ रिएक्ट होके क्या बनाएगा, वो स्लैग बना देगा। It acts as a flux to remove sand from hematite in form of that is a slag। तो यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो स्लैग बनाने का काम कर रहा है, तो इसे हम फ्लक्स नाम देंगे। तो इसे हम फ्लक्स कहेंगे क्योंकि ये सैंड को रिमूव कर रहा है हेमेटाइट से। किस फॉर्म में रिमूव कर रहा है, स्लैग फॉर्म में। तो इन द मिडल ऑफ द फर्नेंस, तो जो फर्नेंस हम लेते हैं इसमें प्रोसेस रहता है जो, उसमें जो मिडल में रहेगा दैट इज इट इज़ मिडल में होगा। ये लाइमस्टोन जो होगा डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस, तो मिडल में होने से जो लाइमस्टोन है वो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में। तो CO2 तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड का भी मैंने आपको काम बता दिया, ठीक है, कि क्या काम है इसका, स्लैग बनाना। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट मिलती है, उसको हीट दी जाती है, तो वो ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है ये सिलिका के साथ रिएक्ट करता है। सिलिका मीन्स ये हुआ कि जो हमारे पास मीन्स ओर थी उसमें जो इम्प्योरिटी की फॉर्म में सिलिका रहता है उसमें, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दिस रिजल्ट्स विद सिलिका एंड दिस रिएक्ट्स विद सिलिका प्रेजेंट इन ओर टू फॉर्म स्लैग। तो उसके साथ स्लैग बनाएगा। स्लैग आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट। तो उस स्लैग का क्या नाम है, कैल्शियम सिलिकेट बना देगा और आयरन को अलग हो जाएगा, आयरन उससे अलग हो जाएगा। स्लैग जो होता है वो लाइटर रहेगा आयरन से, दैट्स वाई जो है जो स्लैग है वो आयरन के ऊपर फ्लोट करता है। और जो है टैप लगा दी जाती है, ठीक है, स्लैग के साथ एक टैप को अटैच कर देते हैं और आयरन मोल्टन आयरन के साथ एक टैप को मीन्स अटैच कर देते हैं। तो जो स्लैग होगी वो एक टैप से बाहर आएगी और जो मोल्टन आयरन होगा वो दूसरी टैप से बाहर आ जाएगा। क्योंकि स्लैग जो है वो आयरन के ऊपर होगी तो उसको एक साइड से आप बाहर निकाल सकते हो और आयरन को दूसरी साइड से बाहर निकाल सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो हमारे पास जिंक भी हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, और आयरन भी स्टडी कर लिया। अब हमारे पास है कॉपर। अब जो ओर्स होती हैं कॉपर की, ठीक है, वो कौन कौन सी ओर्स होती हैं वो हमें याद रखनी है। यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास दैट इज चलकॉपीराइट। ओके, चलकॉपीराइट जो है वो एक कॉपर की ओर है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर आयरन S2। और नेक्स्ट है हमारे पास चलकोसाइट, ठीक है, चलकोसाइट जो है वो भी एक ओर है कॉपर की। तो ये C से स्टार्ट होता है कॉपर और C से ही इसकी ओर्स हैं और दोनों ये सल्फाइड ओर्स हैं, ध्यान से देख लो। तो इन दोनों का थोड़ा मैच है, ठीक है। इसमें से जो फर्स्ट वाली है दैट इज चलकॉपीराइट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इसे, ठीक है। इसका फॉर्मूला सल्फाइड ओर है तो याद रखना है, दैट इज कॉपर FeS2। और यहाँ पे क्या है हमारे पास चलकोसाइट में, यहाँ पे आयरन नहीं है तो वही आयरन की जो प्लेस है, ठीक है, वो कॉपर जो है उसकी प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है, कॉपर 2S। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारे पास एक और होती है इसकी और दैट इज मेल्शाइट ग्रीन। तो मेल्शाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल्शाइट का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, एक कॉपर कार्बोनेट के साथ होगा और दूसरा कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ होगा। तो दोनों कॉपर ही हैं यहाँ पे और कॉपर की ओर है तो कॉपर ही होंगे। नेक्स्ट है एजुराइट। तो ये भी लर्न कर लेना कि ये एजुराइट होती है, एजुराइट भी कॉपर की ही क्या है, ओर है। तो दोनों जो फॉर्मूलाज हैं देखो,
मैलेशाइट का और एजुराइट का वो मैचिंग है, उसमें बस क्या है 2 जो है आगे आ जाएगा एजुराइट में, बाकी फॉर्मूला आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे आपको ये ओर्स के फॉर्मूलाज अच्छे से ध्यान में रखने हैं और किन की ओर्स हैं ये भी ध्यान में रखना है। कॉपर इज मेनली एक्सट्रैक्टेड, जो है आपको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर देखो कौन सी है, ऊपर वाली दोनों सल्फाइड है, तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हो कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। क्या प्रोसेस रहता है, पहले तो आपको कॉपर की जो भी ओर है उसकी कंसेंट्रेशन करनी है, मीन्स उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देन सल्फाइड में है, ठीक है, सल्फर है उसके साथ, उसको रिमूव करके ऑक्सीजन लाना होगा। ऑक्सीजन लाना चाहते हो तो आपको रोस्टिंग करनी होगी, ठीक है। चलो रोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद आपको स्मेल्टिंग करनी होगी, आपको मेटल जो है बाहर निकालना होगा। फिर वो मेटल प्योर नहीं होगा तो फिर आपको रिफाइनिंग करनी होगी, रिफाइनिंग आपको प्योर मेटल जो है वो देगी। क्लियर? तो देख लेते हैं यहाँ पे स्टेप 1 तो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि कंसंट्रेशन है। सिमिलर प्रोसेस रहेगा फ्रोथ फ्लोटेशन वाला, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है तो कंसंट्रेशन हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप है रोस्टिंग का। रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कौन सा फॉर्मूला कंसीडर किया हुआ है, दैट इज चिलकॉपीराइट, ठीक है ना। चिलकॉपीराइट जो है यहाँ पे फॉर्मूला लिया हुआ है हमने, उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया, मीन्स हम रोस्टिंग कर रहे हैं। तो आपका जो कॉपर है वो सिंपली ब्रेक हो गया, कॉपर सल्फाइड में उसमें से आयरन निकल गया, प्लस आयरन सल्फाइड एंड प्लस SO2। तो अब जो फोकस आपका रहना चाहिए वो कॉपर सल्फाइड पे रहना चाहिए। तो सल्फर में है अभी भी, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स एंड आर रिमूव्ड। तो यहाँ से जो है रिमूव हो जाएंगे। तो एस जो है सल्फर कैसे रिमूव हो जाएगा, सल्फर को जब ऑक्सीजन आएगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बन के रिमूव हो रहा है, और आर्सेनिक भी होगा इस ओर में, तो वो आर्सेनिक भी जब ऑक्सीजन आएगी तो उसके साथ रिएक्ट होकर जो है आर्सेनिक ऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। और इस ओर में एंटीमनी भी प्रेजेंट होता है, वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके एंटीमनी जो ऑक्साइड देख रहे हो वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो कुछ इंप्योरिटीज तो ऐसे ही रिमूव हो जाएंगी। अब कॉपर सल्फाइड आपके पास है तो आपने फिर से हीटिंग करनी है। तो फिर से आप जब हीट करोगे, दैट इज क्यूप्रस एंड फेरस सल्फाइड्स, दोनों आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स में ऊपर रिएक्शन में स्टेप 2 में, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। तो आपने क्या करना है, दोनों को फर्दर हीटिंग करनी है। तो देख सकते हो जब आप दोनों को हीट करोगे, कॉपर सल्फाइड को फर्दर हीट किया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड बना, और जब आयरन सल्फाइड को हीट किया तो वो आयरन ऑक्साइड बना। तो मीन्स रोस्टिंग का जो काम था ऑक्साइड में कन्वर्ट करना वो उसने कर दिया। अब बारी है दैट इज स्मेल्टिंग की। तो स्मेल्टिंग करेंगे हम, स्मेल्टिंग के थ्रू हमें क्या करना होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स हमें ऑक्सीजन को, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, आयरन के साथ ऑक्सीजन है, इनको हमने रिमूव करना है। तो ये रिडक्शन की हेल्प से ही होगा, रिडक्शन हम करेंगे थ्रू द स्मेल्टिंग। तो यहाँ पे आपने फिर से क्या करना है, कार्बन को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे दैट इज रोस्टेड और इज मिक्सड, तो आपको कोक एंड सैंड के साथ अब मिक्स करना होगा। दिस मिक्सचर इज फेड इनटू द, वही ब्लास्ट फर्नेंस आपको लेनी होगी। तो वहाँ पे हॉट एयर आपको उसमें एंटर करवानी होगी, ठीक है। हॉट एयर कन्वर्ट्स, तो हॉट एयर जो एंटर करेगी वो आयरन जो ऑक्साइड बनी थी आपके पास उसको वो बना देगी आयरन सिलिकेट, ओके, आयरन सिलिकेट। तो जो आयरन सिलिकेट आप देख रहे हो यहाँ पे, इसे ही हम स्लैग कहेंगे, ठीक है। तो ये मीन्स जो आयरन है उसमें अभी वो तो स्लैग फॉर्म में बाहर आ जाएगा, फ्लोट करेगा ओवर द मोल्टन मैट ऑफ कॉपर। तो बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड है, तो आपने आयरन ऑक्साइड को स्लैग बना के उसको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो मैट ऑफ कॉपर के ऊपर जो है ये फ्लोट करेगा, कौन, स्लैग, किसका, स्लैग, आयरन का। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि फेरस ऑक्साइड में हमने ऐड किया दैट इज सिलिकॉन ऑक्साइड, तो स्लैग बन गया, ये स्लैग होगा, दैट इज आप ध्यान से देख सकते हो। और फिर देन आपने क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड प्लस आयरन सल्फाइड जब रिएक्ट हुआ तो ये मैट ऑफ कॉपर। तो आपको मैट ऑफ कॉपर में ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फाइड मेन होता है। अभी जो है मैट ऑफ कॉपर के ऊपर जो स्लैग है, अभी भी आपके पास प्योर कॉपर आपको नहीं मिला है, अभी भी आपके पास कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन ऑक्साइड है, ठीक है ना। मैट ऑफ कॉपर, इन दोनों को आप मैट ऑफ कॉपर कहोगे। तो अब कॉपर चाहिए आपको, तो आपको मैट जो आपके पास बना है, मैटी भी कह देते हैं इसको, मैट भी कैसे कह देते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो इसका नाम। दैट इज मैटी जो बना है, दैट इज, इसे आपको क्या करना होगा, दैट इज बेस्मराइजेशन करना होगा। बेस्मराइजेशन करके आपको ब्लिस्टर कॉपर मिलेगा। जो ब्लिस्टर कॉपर होगा वो भी 99% प्योर कॉपर आपको मिल जाएगा, ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। तो मेन अब यहाँ पे है बेस्मराइजेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, जो आपके पास मैटी बनी है, ठीक है, मैटी में क्या है, कॉपर सल्फाइड है एंड सेम सम कुछ अनरिएक्टेड आपके पास उसी में आयरन ऑक्साइड भी है उसी के साथ विद सिलिका। तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है कॉपर में इन अ स्पेशल फर्नेंस। तो आपके पास एक स्पेशल फर्नेंस होता है जिसका नाम है बेसिमर कन्वर्टर। तो आपको इस बेसिमर कन्वर्टर में इसको डालना होगा। जब आप कॉपर सल्फाइड को डालोगे उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा,
कॉपर सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर ऑक्साइड में। और फर्दर जो है कॉपर ऑक्साइड को फिर से आपने कॉपर सल्फाइड के साथ, जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड होगा, फिर से उसको साथ रिएक्ट करवाना है, तो आपको जाके कॉपर मिलेगा। और इस कॉपर को आप कहोगे ब्लिस्टर कॉपर। ओके, सो जो आयरन सल्फाइड था वो क्या होगा, उसमें वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके आयरन ऑक्साइड बनाएगा। और फर्दर जो आयरन ऑक्साइड है वो सिलिकॉन ऑक्सीजन या वहाँ पे होगा, तो उसके साथ रिएक्ट होके स्लैग बनाएगा। तो ये जो आपने कॉपर अभी यहाँ पे मिला आपको, वो होगा ब्लिस्टर कॉपर। तो 99% प्योर होता है ब्लिस्टर कॉपर। और इसमें अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि आयरन की, आर्सेनिक, जिंक, लेड, सिल्वर की। तो ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं अभी भी इफ़ेक्ट करती है इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉपर। तो फिर लास्ट में इस प्रॉपर्टीज़ को भी हटाने के लिए इस इम्प्योरिटीज़ को भी हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, रिफाइनिंग। तो आपको लर्न करना है कि जो कॉपर की रिफाइनिंग की जाती है, ब्लिस्टर कॉपर की रिफाइनिंग की जाती है, वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम करते हैं। तो फोर्थ प्रोसेस जो रहेगा, कॉपर को अभी प्योर फॉर्म चाहिए हमें कॉपर की, तो लास्ट प्रोसेस आपको रिफाइनिंग करनी होगी। ब्लिस्टर कॉपर को आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके आपको प्योर कॉपर मिलेगा। तो ब्लॉक्स तो क्या करोगे आप, ब्लिस्टर कॉपर के लोगे, ठीक है, उनको आप यूज़ करोगे एज एनोड एंड थिन शीट्स ऑफ कॉपर एज द कैथोड। मीन्स आपको एनोड और कैथोड चूज़ कर लेना है। तो वहाँ पे एनोड पे आप देखोगे कि जो एनोड है वहाँ पे कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर जो होगा कौन से आयंस बनाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव के। और कैथोड पे जो है कैथोड पे आप देखोगे कॉपर 2 पॉजिटिव जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा होगा, तो वो कॉपर जो है वो प्योर होगा। आपको 100% जो है कॉपर प्योर मिल जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ प्रोसेसेस थे, तो आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है, कौन कौन से की जो ब्लिस्टर कॉपर है वो कहाँ से आता है, ठीक है, कौन सी फर्नेंस यूज़ की जाती है, तो ये सभी, ठीक है। वेस्मराइजेशन जो है ये प्रोसेस किसकी एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है, कॉपर की एक्सट्रैक्शन में, तो ऐसे सभी लर्न कर लेना है। लास्ट जो एक्सट्रैक्शन है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम आपको लर्न कर लेना है कि एल्यूमिनियम जो है इट मेक्स अप 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट जो है 8% तो उसमें एल्यूमिनियम से वो बनी हुई है। थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। तो जो इसका मेन ओर है वो है बॉक्साइट। तो इसको यहाँ पे Al2O3 NH2O, N को कई बार ये 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे N होता है, मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। तो बॉक्साइट जो है इसका मेन ओर है, मेन मिनरल है, और एल्यूमिनियम की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉक्साइट जो है वो ये 3 ओर्स के साथ ही मिलके बनी होती है, दैट इज़ गिब्साइट एंड बोहमाइट एंड डाइस्पोर। तो ये भी आपको लर्न कर लेना है कि बॉक्साइट इन 3 से बनी होती है। और बॉक्साइट में 30% जो है एलुमिना जो होता है, ठीक है, इट कंटेन 30% Al2O3 एंड सबसे ज़्यादा मिलता है आपको एलुमिनियम इसमें। तो जो कैसे हमें मिलता है बॉक्साइट से, हम कैसे एलुमिनियम तक पहुंचते हैं, प्योर एलुमिनियम तक, तो यही लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्सट्रैक्शन जो है एलुमिनियम की, उस जो आई थिंक बेयर्स प्रोसेस जो है वो किसकी एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है, तो वो एलुमिनियम की एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। तो जब तो आपके पास बॉक्साइट है, आप देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला, आपको पहले तो उसको एलुमिना में कन्वर्ट करना है। एलुमिना मीन्स Al2O3 में। तो जब आप बॉक्साइट को एलुमिना में कन्वर्ट करते हो, उस प्रोसेस को हम बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। और जब आपके पास एलुमिना आ जाता है तो फिर एलुमिना को आप एलुमिनियम में कन्वर्ट करते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ हेल हराउट प्रोसेस, ठीक है, हरलाउट प्रोसेस। तो यहाँ पे हेल हरलाउट प्रोसेस कहा जाता है उसे। तो यहाँ पे आपको एलुमिनियम मिल तो जाता है लेकिन वो इम्प्योर होता है, 99% आपको प्योर मिलेगा और फिर भी 1% उसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए आपको प्योरेस्ट फॉर्म में आप एलुमिनियम को कन्वर्ट करते हो, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हूप्स प्रोसेस। तो ये प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेने अच्छे से। तो यहाँ पे जो है बेयर्स प्रोसेस आप देख रहे हो कि बेयर्स प्रोसेस कैसे किया जाता है। बॉक्साइट होता है, उसको आपने उसमें NaOH ऐड करना होता है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। और इस प्रोडक्ट को मीन्स NaAlO2 को फिर से आपने NaOH में ऐड करना होगा। तो फिर आपके पास जो है देख सकते हो PPT बनेगी वाइट कलर की, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हमें तो एलुमिना चाहिए, तो इसको आप क्या करोगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे। हीट करके ही आपको जो है एलुमिना मिलेगा। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बेयर्स प्रोसेस किसके एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है, एलुमिनियम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा एल्कली यूज़ किया जाता है, NaOH को यूज़ किया जाता है, कौन सी PPT बनती है, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो बेयर्स प्रोसेस में किसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द बॉक्साइड, तो एलुमिना की फॉर्मेशन होती है,
ठीक है जी। सो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास एलुमिना बन गया, तो अब हमने बनाना है एलुमिनियम। तो वो हम यूज़ करेंगे कौन सा प्रोसेस, दैट इज़ हॉल हेराल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एलुमिना को अभी आपको मिक्स करना होगा क्रायोलाइट में। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला लर्न कर लो, Na3Al F6 एंड नेक्स्ट इज दैट इज फ्लोरस्पार, ठीक है, दैट इज फ्लोरस्पार। तो यहाँ पे आपको इसमें भी यूज़ करना होगा कैल्शियम फ्लोराइड। तो आपको क्या करना है, एलुमिना को इन दोनों के साथ मिक्स करना है और कैथोड पे आपको रखना है आयरन कंटेनर विद कार्बन लाइनिंग के साथ, और एनोड पे आपको रखना है ग्रेफाइट, और मोल्टन एल्यूमिनियम जो होगा वो कलेक्ट होता रहेगा कैथोड पे। क्लियर। तो कैथोड पे क्या कलेक्ट होगा, एल्यूमिनियम। तो जहाँ पे जो हमने क्रायोलाइट यूज़ किया है, फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसका काम क्या है, इसका काम होगा कि जो एल्यूमिना हमने प्रिपेयर किया है उसके मेल्टिंग पॉइंट को ये डिक्रीज़ करेगा, लोअर करेगा, कितने पे, 950 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज़ कर सकता है। इसका ये यूज़ रहेगा। और हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तो हम यही प्रोसेस हमें करना पड़ता है, उसमें क्रायोलाइट जो है ऐड कर दो, तो उसका टेम्परेचर जो है, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और जो है फ्लोरस्पार हम क्यों यूज़ करते हैं, दैट इज़ उसे यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द फ्लूडिटी, सो द लिबरेटेड एल्यूमिनियम मेटल में सिंक एट द बॉटम। तो जो यहाँ पे एल्यूमिनियम लिबरेट होता है तो वो बॉटम में सिंक होता रहे, उसकी फ्लूडिटी को बढ़ाने के लिए, कि वो अच्छे से फ्लो करे, तो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो एल्यूमिनियम यहाँ पे आ जाता है तो वो अभी रिफाइंड नहीं है, तो उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। वो आप याद रखना कि रिफाइनिंग के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, हूप्स प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये रहा वो क्वेश्चन जो आपको लास्ट ईयर पूछा गया था कि जो पियर्स प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, दैट इज इसका आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिप्सम से ही प्रिपेयर किया जाता है पीओपी। तो यहाँ पे इन्होंने पीओपी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो है फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये करेक्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके, ये आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अर्थ कोर इज मोस्टली मेड ऑफ। तो अर्थ की जो कोर होगी, कोर जो है सेंटर में, वहाँ पे आपको कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, तो आपको लर्न कर लेना कि आयरन, तो मैंने आपको बताया था कि आयरन कोर में मिलेगा, इनर कोर में, और निकल भी आपको बहुत मिलता है। ठीक है, निकल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि जो बॉक्साइट ओर होगी वो कंसिस्ट ऑफ, तो ये देख सकते हो आप फॉर्मूला। फर्स्ट तो आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आ गया। सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने बताया था Al2O3.NH2O, तो एन की प्लेस पे इन्होंने 3 लिखा हुआ है, तो ठीक है, ये बॉक्साइड का फॉर्मूला रहेगा। और थर्ड जो है दिस इज अभी, ये तो हमने अभी यूज़ किया था, दैट इज क्रायोलाइट। ओके, ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज बेस्ट कंसनट्रेटेड बाय फ्लोथ फ्लोटेशन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन चारों में से आपको किसको कंसंट्रेट कर सकते हो बेस्ट बाय फ्लोथ फ्लोटेशन। तो फ्लोथ फ्लोटेशन तो उन्हीं को कंसंट्रेट करेगा ना जो जिसमें सल्फाइड होगा। तो इन चारों में से सल्फाइड जो है वो गैलेना के पास होता है। तो गैलेना का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लेड सल्फाइड, तो इसी में सल्फाइड सल्फर होगा, बाकी में सल्फर नहीं होता, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म जब मिलती है आपको, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म, उस आयरन को हम कहते हैं दैट इज राउट आयरन। ओके, दैट इज राउट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो जिंक को फ्रॉम द जिंक ब्लेंड इज अचीव्ड बाय। ठीक है, वहाँ पे हमने बताया था कि हमें जिंक की एक्सट्रैक्शन करनी होती है, तो वहाँ पे हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग के बाद हम रिडक्शन करते हैं विद द कार्बन, ये हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट है कि विच ओर कंटेन बोथ आयरन एंड कॉपर। तो वो कौन सी ओर है जिसमें दोनों होते हैं, आयरन भी होता है और कॉपर भी होता है, तो वो होती है दैट इज चलकोपिराइट। ओके, तो इसमें दोनों ही आपको मिलेंगे, आयरन भी मिलेगा और कॉपर भी मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास एल्यूमिनियम मेटल इज प्यूरिफाइड बाय, इन्होंने प्यूरिफाई कहा, ये अभी हमने प्रोसेसेस पढ़े थे, हूप्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, इन्होंने प्यूरिफाई बोला है कि प्यूरिफाई कैसे करोगे, मतलब आपको यहाँ पे रिफाइनिंग भी कह सकते हो, रिफाइंड कैसे करोगे, तो हूप्स प्रोसेस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द केमिकल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट आर इन्वॉल्वड। तो जो केमिकल प्रोसेस होता है, आयरन आपको चाहिए, ठीक है, हेमेटाइट से चाहिए, तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, रिडक्शन करनी होती है। नेक्स्ट है कि सबसे एबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो मोस्ट
एबंडेंट एलिमेंट आ जाएगा ऑक्सीजन। और अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट एबंडेंट मेटल कौन सा है तो आपका आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है आपके पास पिच ब्लेंड इज सोर्स ऑफ। तो ओके, जो पिच ब्लेंड होता है वो किसका सोर्स होता है, दैट इज आपको याद करना है RA, ठीक है, UNTH। तो ये एलिमेंट्स के नेम हैं, सिंबल हैं, तो आपको इनको लर्न करना है एज इट इज। नेक्स्ट इज कैर्नेलाइट इज अ मिनरल ऑफ। जो कैर्नेलाइट होगा वो किसका मिनरल होता है, कैर्नेलाइट मिनरल होता है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट होता है द सॉल्ट विच इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द मिनरल्स इज। ये इंपॉर्टेंट है कि जो कौन सी सॉल्ट है जो हमें बहुत कम मिलती है, ठीक है, मिनरल्स में, तो वो होती है नाइट्रेट, याद कर लेना। सिनाबार जो है, सिनाबार किसकी ओर होती है, दैट इज मरकरी। ओके, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो वो होता है सिलिकॉन। नेक्स्ट है चाइल्ड, दैट इज चाइल्ड सॉल्ट पीटर इज एन ओर ऑफ। इंपॉर्टेंट, दैट इज चाइल्ड सॉल्ट पीटर जो है ये किसकी ओर होती है, तो ये सोडियम की ओर होती है। ये मैंने आपको और लिखी भी हुई, आप देख सकते हो, सोडियम नाइट्रेट। तो क्रायोलाइट इज अ सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला तो अभी आपको पता चल गया होगा, कितनी बार रिपीट भी हो गया, दैट इज क्रायोलाइट। क्रायोलाइट अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है, जो क्या करता है, दैट इज हमने अभी स्टडी किया था कॉपर वाले केस में। ओके, तो वो मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो क्रायोलाइट जो है इसका जो फॉर्मूला रहेगा सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ये इसका कुछ फॉर्मूला आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे Al2O3, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है दैट इज कोरंडम, ठीक है, कोरंडम जो है इसका फॉर्मूला रहेगा। कैलेमाइन, कैलेमाइन जो है दैट इज जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को आप क्या कह सकते हो, कैलेमाइन। तो बेसिकली यहाँ पे ये जिंक की ओर है। तो इंपॉर्टेंट ओर ऑफ लेड, तो लेड की भी इंपॉर्टेंट ओर देख लो कौन सी होती है, जहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो लेड को, दैट इज गैलेना। ऊपर भी यूज हुआ था गैलेना, तो वो गैलेना जो है लेड सल्फाइड था, है ना फॉर्मूला, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि वो लेड की ओर होती है। नेक्स्ट इज कैस्टिराइट। कैस्टिराइट किसकी ओर होती है, कैस्टिराइट ओर होती है दैट इज एसन, टिन की। ओके, टिन की ओर होती है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये एक पॉइंट है, जस्ट आपको लर्न करना है कि सभी ओर्स जो हैं वो मिनरल्स होती हैं, बट सभी मिनरल्स जो हैं वो ओर्स नहीं होती। ओके, नेक्स्ट देखो, दैट इज मिनरल्स फ्रॉम विच कॉपर इज मैन्युफैक्चर्ड। तो वो कौन सा मिनरल है जहाँ से आप कॉपर को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, दैट इज चलकॉपीराइट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको जनरली किसके साथ कंसेंट्रेट किया जाता है, तो ये भी बता दिया था, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है आप वहाँ पे यूज़ करते हो। नेक्स्ट है वो कौन सा सब्सटेंस है जिसको आप फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ऐड करते हो, दैट इज पाइन ऑयल। पाइन ऑयल को ऐड किया जाता है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है वो किसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, सिनाबार, सिनाबार के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको बेसिकली जो है क्या मिलता है, मीन्स कौन सी एप्लीकेशन दिखती है यहाँ पे आपको, प्रैक्टिकली एड्सॉर्प्शन की दिखाई देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बॉक्साइट ओर जो है इज कंसेंट्रेटेड बाय। बॉक्साइट ओर को मैंने बताया था कि जो केमिकल सेपरेशन, ठीक है, कंसेंट्रेट किसकी हेल्प के साथ करते हैं हम, केमिकल सेपरेशन। अगर आपने कॉपर की एक्सट्रैक्शन करनी है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, तो क्या यूज़ करते हो आप, दैट इज कॉपर पाइराइट्स, इसे हम कॉपर पाइराइट्स कहेंगे। जो यहाँ पे CuFeS2 ये भी आप यूज़ कर सकते हो, कॉपर पाइराइट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉपर पाइराइट्स यूज़ करते हो उसको कॉन्सेंट्रेट किसकी हेल्प के साथ करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे सल्फर है तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के साथ करोगे। नेक्स्ट है कि जिंक ब्लेंड होता है, उसको किसके साथ आप कंसेंट्रेट करोगे, जिंक ब्लेंड में सल्फर होगा, सल्फाइड होगा, तो आप फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को यूज़ करोगे। तो वो कौन सी बेस्ट ओर है जिसको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो है कंसेंट्रेट करता है, दैट इज गैलेना। गैलेना जो है बेस्ट ओर है जिसको कंसेंट्रेट किया जाता है, ठीक है। तो स्मेल्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली मैंने बताया था कि स्मेल्टिंग जो है मीन्स कौन सा प्रोसेस है, बताया था मैंने, रिडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्मेल्टिंग, ठीक है। तो रिड्यूस करने के लिए जो है स्मेल्टिंग को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है काफ़ी जो है एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ये मास्टर कैडर में भी आया हुआ है, ठीक है। अभी जो लेक्चर जो उसमें क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन उसमें भी मैंने देखा था। तो यहाँ पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। सपोज यू आर आस्क्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक को आपने एक्सट्रैक्ट करना है, एक्वस सॉल्यूटिंग यूजिंग, आपको क्या करना है, एसिटाइल एसीटोन को एज रिएजेंट की तरह यूज़ करना है। तो कौन सा जो है सॉल्वेंट आपको मीन्स आप सुजेस्ट करोगे जो आपको ऐड करना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो आपको लर्न कर लेना है कि वो कौन सा होना चाहिए, दैट इज़ क्लोरोफॉर्म आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म ही इसका आंसर आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है C।
सो ये था आपका चैप्टर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन वाला, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स की हमने स्टडी किया। तो बाकी जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया वो कर लो, बिकॉज वहाँ पे जो है टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है, आफ्टर 1 और 2 डेज़ के बाद टेस्ट रहता है, तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो वहीं पे। तो वो मस्ट है, मैं लिंक आपको दे दूँगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर लो वहाँ पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो इसके साथ जो है हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट ही हो गया। ओके, सो अगर मुझे लगा कि पार्ट 2 और आना चाहिए तो मैं बना दूँगी उस पे वीडियो, अदरवाइज़ इट इज़ सफिशिएंट। तो आप इसकी जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, मोर एंड मोर। कोई भी बुक में से आप कर लो, ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी पड़ेगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अ लॉट।